वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th एग्जामिनेशन 2023 मार्च सेशन का यहाँ पे इंग्लिश पेपर हम देखने वाले हैं जो कि सॉफ्ट जोन एरियाज में हुआ है। ठीक है, तो आज ही की डेट पे ये हुआ है ये एग्जामिनेशन। आज की डेट अगर हम देखेंगे 11 मार्च 2023 है। मॉर्निंग सेशन में हुआ था ये पेपर। तो इस वक्त मैं आपके साथ ये पेपर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो आने वाला एग्जामिनेशन होगा हार्ड जोन एरियाज़ में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो जो क्लास 11th का स्टूडेंट भी होगा आगे जाके उसको उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल जो हार्ड जोन एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस पेपर को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद अगर वो मैक्सिमम कर पाते हैं इस पेपर में तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो फिर उनको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी उनको टाइम है तो वो उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रही। तो एक एक करके हम तीनों सीरीज़ को देखते हैं। तीन सीरीज़ आपको होती है XYZ। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन सीरीज़ को देखेंगे। ठीक है, सेक्शन इसमें आपको होते हैं 3, सेक्शन A, B एंड C। सेक्शन A में आपको रीडिंग कंप्रहेंशन होता है, फिर सेक्शन B में आपको राइटिंग स्किल और ग्रामर होता है, और सेक्शन C में आपको लिटरेचर होता है। सेक्शन A जो होता है वो रीडिंग कंप्रहेंशन होता है जिसमें आपको 20 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन इसमें 2 ही होते हैं। ठीक है, इसमें जो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, ये एक पैसेज होती है, इसमें आपको क्या करना होता है, अच्छे से पढ़नी होती है, फिर इसको नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, और एक समरी लास्ट में लिखनी होती है और इसका एक टाइटल भी देना होता है। इसके 10 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत लंबी पैसेज होती है, आपको अच्छे से पढ़ना होता है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, फिर आप देखिए इसमें से आप कितना कुछ कर पाते हो। हार्ड जोन एरिया स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, आपको एक अपॉर्चुनिटी है, आप अपने प्रिपरेशन को यहाँ से देख सकते हो कि आपको कितनी प्रिपरेशन है। ठीक है, अगर आपने इसमें से कम ही किए तो आप और मेहनत कीजिए। ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको क्या होते हैं लास्ट में इसको क्या बनाने होते हैं, आपको नोट्स बनाने होते हैं। फिर नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, और समरी भी लिखनी होती है। फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको एक पैसेज ही होती है और लास्ट में इसको क्या होते हैं, लास्ट में होते हैं इसको क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चंस होते हैं आपको इसके। ठीक है, ठीक है, 10 क्वेश्चंस होते हैं आपको, इसके भी 10 मार्क्स होते हैं। टोटल होते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन की आपको 20 मार्क्स। फिर आपका होता है सेक्शन B जिसमें आपको राइटिंग स्किल्स या ग्रामर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3, तो इसने यहाँ पे एक दिया है कुछ, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप एक एंटरप्रेन्योर हो। ठीक है, तो यू हैव ए फैक्ट्री फॉर मेकिंग जूस एप्पल। ठीक है, आपके पास एक फैक्ट्री है जिसमें आप एप्पल जूस बनाते हो। ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। तो आपको अब सेल्स मैनेजर की ज़रूरत है तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है। ठीक है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट का तरीका लिखना भी पता होना चाहिए और आपको क्या लिखना है इसमें वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। या इसका आर पार्ट क्या है, आप एक आप कोऑर्डिनेटर हो कल्चरल प्रोग्राम के अपने स्कूल आपका जो स्कूल है उसमें जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसके आप कोऑर्डिनेटर हो। ठीक है, तो अब आपको एक कला उत्सव जो है एक कंपटीशन है आपके स्कूल में, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद गुड क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आपको प्रिंसिपल को क्या करना है, लेटर लिखनी है। तो आप हमें कुछ फंड्स दीजिए ताकि हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को लाएं। ठीक है, तो इसको लेटर लिखनी है प्रिंसिपल को। ठीक है, इसी तरह आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के इंटरनल चॉइस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है उसमें आपको क्या करना है, आप को चीफ लाइब्रेरियन को आपको लेटर लिखनी है यूनिवर्सिटी की, रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी की, और उसको बताना है कि आप हमारे स्कूल में फॉर हेल्प के लिए क्यों, फॉर मेकिंग ए वर्चुअल लाइब्रेरी इन योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी नहीं है, आपको वर्चुअल लाइब्रेरी बनानी है स्कूल में ताकि जो स्टूडेंट्स है वो एक्सेस करे बुक्स को इजीली। ठीक है, तो आपको चीफ लाइब्रेरियन को क्या करनी है, लेटर लिखनी है इस हेल्प के लिए, ताकि हम अपने स्कूल में वर्चुअल लाइब्रेरी सेटअप कर सकें। लेकिन कितने वर्ड्स में, 120 to 150 वर्ड्स में। ठीक है, तो और इसका आर पार्ट क्या है, आपको लेटर लिखनी है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, उसको आपको रिक्वेस्ट करना है कि हमें आप टीचर्स भेजिए फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टर को लेटर लिखनी है। तो आपको उसको बोलना है कि हमें इस किस्म के टीचर भेजिए ताकि जो हमारे स्कूल में अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ाई को एक्सेस कर पाए। ठीक है,
तो या इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या लिखना है, आपको एप्लीकेशन एंड रिज्यूम लिखना है टू द मैनेजर ऑफ 5 स्टार होटल श्रीनगर में जो है, ठीक है। 5 स्टार होटल उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया होगा, तो अब आपको उसको क्या लिखने हैं, एप्लीकेशन एंड रिज्यूम टू द मैनेजर ऑफ 5 स्टार होटल। आपने कुछ culinary आर्ट्स में डिप्लोमा किया होगा। culinary आर्ट्स क्या होता है, ये होता है अगर आपको कुकिंग पता है, कुकिंग जानते हो आप, ठीक है, तो इसमें आपने डिप्लोमा किया। अब आपको जो मैनेजर है 5 स्टार होटल के, उसको आप एप्लीकेशन या रिज्यूम देना है, ठीक है। एप्लीकेशन एंड रिज्यूम देना है उसको 120 to 150 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। या आर पार्ट क्या है इसमें, यू सी ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स। तो आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है न्यूज़पेपर में, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप अगर आप वो वोकेशनल टीचर हो तो आप एप्लीकेशन दे सकती हो इन हायर सेकेंडरी स्कूल। तो इसको भी आपको लिखना है जॉब एप्लीकेशन रिज्यूम, किसको, प्रिंसिपल को, अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है तो मैं एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ, इस तरह से आपको इसको लेटर लिखनी है, ठीक है, प्रिंसिपल को। जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम कितने वर्ड्स में, 120 to 150 वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पे आपको एक आर्टिकल लिखना है, बैड इफेक्ट्स ऑफ एडमिटिंग योर वार्ड्स इन क्राइम स्कूल। यानी कि अक्सर क्या करते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, अगर वो दोनों बिजनेस कर रहे हैं या कोई दोनों मुलाजिम है, तो वो अपने बच्चों को क्राइम स्कूल जो होते हैं उनमें एडमिट करते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बैड इफेक्ट्स है वो आपको भी पता है, तो वही बैड इफेक्ट्स पे आपको आर्टिकल लिखना है, ठीक है, इन 200 to 250 वर्ड्स, ठीक है। इसके 6 मार्क्स हैं। या आपको और पार्ट क्या है, रेट रेस कंपटीशन इन द फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड हैज relegated values of the to the background, right as speech on the importance of common brotherhood and kindness that is fast decline। यानी कि आपको क्या लिखना है, अगर हम इस आज के दौर की बात करेंगे, तो इंसान क्या कर रहा है, पैसों के पीछे भाग रहा है। तो पैसों के पीछे इतना भाग रहा है कि मतलब कंपटीशन चल रहा है, हर कोई सोचता है कि मैं ही आगे चला जाऊं। और इसमें क्या होता है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारा जो कॉमन ब्रदरहुड था या काइंडनेस थी, वो ख़त्म हो रही है। तो इसी पे आपको क्या लिखना है, एक स्पीच लिखना है, ठीक है। इसके मतलब क्यों क्यों इस तरह से ये डिक्लाइन हो रहा है, ठीक, कॉमन ब्रदरहुड एंड काइंडनेस, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपको एडिट मतलब यहाँ पे आपको एडिट करना है। इसके 8 मार्क्स हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस एडिट करना होता है। यहाँ पे इसमें ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, आपको एडिट करके इसको ठीक करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहना, और फिर इसमें देखिए आप इसमें से कितना करें। फिर इसके बाद है सेक्शन सी लिटरेचर का, ठीक है। तो लिटरेचर में आपको क्या है, यहाँ से आपको एक पोएट्रिक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चंस होंगे, इनको आपको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर बी में भी आपको क्या है, पोएट्रिक मतलब ये पैसेज है, तो पैसेज के बाद आपके क्वेश्चंस है, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये आपके जो बुक है उसमें से क्वेश्चन लिए हुए होंगे, ठीक है। तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये क्वेश्चंस आप करने हैं, ठीक है। 5 करने हैं इसमें से, और इसमें से आपको करने हैं टोटल आंसर। इसमें आपको इंटरनल चॉइस है, ठीक है। तो 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो इस तरह से आपका ये पेपर रहेगा, ठीक है। फिर अगर हम देखेंगे इस वाई की, आपका इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठाते रहिए, ठीक है। इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बस आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहिए, फिर आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वरना फिर जो वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने थोड़ा आपको इलाबरेट किया, आपको किस तरह से करना है, बाकी आपको पता है आपको क्या करना है। और पैटर्न जो है वो सेम रहा है एज़ मतलब एज़ प्रीवियस। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैटर्न बिल्कुल सेम है। जो क्लास 10th या 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा जो उनको प्रीवियस ईयर्स में था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहना। फिर सीरीज ज़ेड है, ठीक है। जो हॉट जोन एरिया के स्टूडेंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए एक प्रैक्टिस सेशन बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।